हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एन एंड अ डव स्टोरी, जहां पर हमने उनकी फ्रेंडशिप देखी और किस तरीके से एक फ्रेंड को अपनी हेल्प करनी चाहिए, सारी अपने लिमिट्स को क्रॉस कर कर, ये सोच के बिना कि उसके साथ क्या होगा, क्या वो उसकी जितनी कैपेबल है भी कि उसकी मदद कर पाए या फिर नहीं। आप सोच के देखिए कि एक छोटी सी एंट आखिरकार कर ही क्या सकती है, लेकिन उसने किस तरीके से अपने दोस्त टफ को बचाया, यही आज इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. Now it's time to do chapter number 18 and the name of the chapter is An Ant and Dog. Okay? इनके बारे में चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। This story shows how an ant and a dog, देख रहे हो, ant and a dog help each others in danger। ये दिखाएंगे कि ये दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प की। टीचिंग अस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड, ये हमें काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड के बारे में बताएंगे कि हमेशा हमें अच्छा करना चाहिए। आइए कैसे देखते हैं। वंस, क्या लिखा है, वंस इट वॉज वेरी हॉट, एक बार बहुत गर्मी का टाइम था। एंड एंट वॉज मूविंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, एक एंट वहां पे इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसको पानी चाहिए था। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग, और थोड़ा सा चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम ही केम टू द स्प्रिंग, और एक स्प्रिंग फुवारा टाइप का था ना, वो वहां पे आते हैं। टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अच्छा, अब वहां पे उसको एक ग्रास में क्लाइंब करना था तभी वो पानी पी पाती। While making her way up, she slipped and fell into the water. पर वो जैसे ही वहां जा रही थी, उसका पांव स्लिप होता है और वो पानी में ऐसे गिर जाती है। एंड अब वहां से a dove देख रही होती है। A dove sitting up a nearby tree quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the struggling ant। अच्छा, उसने क्या किया, पत्ता उसकी तरफ ड्रॉप कर दिया ताकि वो पत्ते के ऊपर चढ़ जाए, वो डूबे ना। एक बोट टाइप की बना दी उसने। ठीक है। The ant moved towards the leaf and climb up there। तो उससे वो ऊपर चली जाती है। ठीक है। अब क्या होगा, soon it carried her safely to a dry place, और वो फिर एक ड्राई प्लेस में आराम से पहुंच जाती है उस लीफ की हेल्प से वो एंट। ठीक है, नहीं तो वो तो डूब जाती अगर उसकी वो बर्ड हेल्प नहीं करता। Just then a hunter nearby was throwing out his net towards the dove। और उसी टाइम क्या हुआ, अभी डव ने एंट की हेल्प की, एक हंटर ने एक नेट को डालने की कोशिश की इस पे, इस पक्षी पे, होपिंग टू ट्रैप इट, वो उसको पकड़ना चाहता था हंटर। उसके बाद एंट ने अब इसकी हेल्प करेगा, देखो कैसे करे। गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, द एंट क्विकली बाइट हिम ऑन हिज नी, और एंट ने उसके पांव में चूंटी काट दी ताकि वो उस नेट को इस पे ना कर पाए और ये पक्षी नेट में ना फंस पाए। फीलिंग द पेन द हंटर ड्रॉप हिज नेट, और जैसे ही उसको वो चूटी कटी, वो उसने अपना नेट फेंक दिया। द डव वॉज क्विकली फ्लाई अवे सेफली, और डव वहां से भाग जाती। तो इस तरीके से एंट और डव दोनों दोस्त बनते हैं, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और ये चैप्टर हुआ फिनिश। समझ में आया चैप्टर, इजी था। तो हमेशा हम अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर एंड मोमेंट पर एंड उस शिकारी के पैर को ना काटती तो वो डव उस जाल में फंस सकता था, उस नेट में दब सकता था। लेकिन उस एंड ने अपनी समझदारी दिखाई और उस शिकारी का काम तमाम कर दिया। तो बच्चों, दोस्ती का मतलब यही है कि हम ये ना सोचें कि हमारे बस की बात है या फिर नहीं, हम अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए जरूर जाएं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है और ये चैप्टर भी। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी हायर क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।